बदलते भारत की बदलती तस्वीर और भारतीय रेलवे अब अत्याधुनिक ट्रेनों का जो तोहफा लोगों को दे रहा है वो आप देख रहे हैं। नमो मेट्रो भारत की बात हो या फिर वंदे भारत की बात हो, और अब 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स के यार्ड में खड़े हैं, जहां पर हम आपको दो ट्रेनों की तस्वीर दिखाएंगे। एक प्रीमियम ट्रेन जिसका भाड़ा कई गुना आम ट्रेनों से ज़्यादा है और अत्याधुनिक भी उतना ही है। हम सबसे पहले आपको तेजस ही दिखाते हैं। यार्ड में देखिए तेजस लगा हुआ है, जिसको प्रीमियम क्लास के जो लोग हैं वो इससे यात्रा करते हैं। और लेकिन अब आम लोगों के लिए जिनका बजट कम है और जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, तो यानी कि राजधानी पटना से राजधानी दिल्ली तक का सफ़र अब सिर्फ 10 घंटे में लोग तय करेंगे। इससे पहले अगर दूसरी ट्रेनों की हम बात करें तो 12 से 15 घंटे का समय लगता है। ये देखिए अमृत भारत की हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यार्ड में ये ट्रेन खड़ी है। अब 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इस ट्रेन में दो तरह के कोच हैं। पहला कोच हम आपको दिखाते हैं जो जनरल है, जिसमें 100 सीट है, 1 से 100 सीट है। इसकी भी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दूसरी ट्रेन जो स्लीपर है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें 1 से लेके 80 सीट है। ये देख सकते हैं कि बैठने और सोने की जो व्यवस्था है वो 80 सीटों की है। हम आपको ये बता दें कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसमें एसी कोच नहीं है, ये पूरा ट्रेन जनरल और स्लीपर है। तो सबसे पहले हम आपको जनरल कोच के बारे में दिखाते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरह की अत्याधुनिक तरीके से ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है और कैसी तस्वीर अब भारतीय रेलवे बदल रही है, यात्रियों के लिए कितना ख्याल रखा जा रहा है। देखिए ये ट्रेन जो है, सबसे पहले हम आपको इस ट्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेनों के जो सीट हैं वो अलग कलर में दिख रहे हैं। जो अब तक नहीं आपने देखा था वो आपको दिख रहा है। ऑरेंज और ग्रे यानी कि भगवा और स्लेटी कलर जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। सी टाइप चार्जिंग केबल से आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं और नॉर्मल एडेप्टर को भी लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, जिसमें यात्री अब बेफिक्र होकर अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब जो फ़ोन है उसको लगाइए और चार्ज पर लगा दीजिए। किसी भी तरीके की अब यात्रियों को असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही जो छोटे लगेज हैं उनको टांगने के लिए भी जगह दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस ट्रेन में ऑब्जर्व की है कि आम ट्रेनों में जहां सिर्फ एक सॉकेट दिए जाते थे, यात्रियों को अपना नंबर का इंतज़ार करना पड़ता था कि अब हम चार्ज करेंगे, लेकिन इस ट्रेन में देखिए कि एडेप्टर, यूएसबी टाइप और सीट केबल के साथ साथ ही हर सीट पर आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही एक तस्वीर हम आपको पूरी कोच की दिखा देते हैं कि किस तरीके से पूरे कोच को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही अब हम आपको दूसरे जो स्लीपर क्लास की कोच है उसमें लेके जाएंगे और कितनी साफ सुथरी ये जो ट्रेन है अभी है। और यात्रियों इसका जल्द जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे तब इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से देखिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हर दरवाजे पर 3 कैमरा लगाए गए हैं। इस तरफ आप 2 कैमरा देख सकते हैं और दूसरी तरफ आपको 1 कैमरा देखने को मिल रहा है, जिससे सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया है। और अब से पहले जो आप नमो मेट्रो रेल में देख रहे थे, ये देखिए प्रेस टू कॉल। अगर यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा हो रही है तो इस बटन को दबाकर सीधे पायलट से बात कर सकते हैं और इस जगह से बात करके जो भी आपको असुविधा है उसको आप बता सकते हैं। इसके साथ ही देखिए सुरक्षा के लिहाज से ये भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सके। दोनों तरफ डस्टबिन बॉक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही वॉश बेसिन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। साबुन रखने की व्यवस्था की गई है। अच्छे टैप लगाए गए हैं जो अब आपको अच्छी सुविधाओं का जो भारतीय रेलवे आपको दे रही है सौगात, उसका आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही वॉशरूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वॉशरूम को डिज़ाइन किया है। वो देखिए कितना साफ़ सुथरा वॉशरूम है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यात्री आराम से बैठकर इसमें वॉशरूम में आ सकते हैं। और आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एयर प्यूरीफायर है, इसके साथ ही वॉश बेसिन है, बड़ा मिरर लगाया गया है
इसके साथ ही आप जो हैंड वॉश करने की व्यवस्था है वो भी, डिस्पेंसर बॉक्स जो है वो दिखाई गई है। और इसके साथ हम आपको अब वेस्टर्न जो है वो दिखाते हैं कि वेस्टर्न सीट किस तरीके से है। सब कुछ सेम है, बस इसमें वेस्टर्न स्टाइल का कमोड जो है वो लगाया गया है। अब हम आपको बाहर की तस्वीर दिखाएंगे जिसमें जो स्लीपर क्लास के जो कोच है उसका हम आपको दिखाएंगे कि उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है। बाहर से ही हम आपको लेकर चलते हैं और स्लीपर क्लास का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। और जो तस्वीर अब भारतीय रेलवे की बदल रही है वो साफ दिख रहा है। लेकिन हम आपको इसके बारे में ये भी बता दें कि इस ट्रेन का जो किराया है वो आम ट्रेनों से 15 से 17% ज़्यादा होगी, जिसका हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। और इसके साथ ही अब स्लीपर कोच में अब हम आपको लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आपको बताया था कि इसमें 80 सीटों की सुविधा जो है वो यात्रियों के लिए है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। कैमरे लगाए गए हैं वो हमने आपको दिखा दिया। पुश टू टॉक जो यात्रियों की किसी तरह की सुविधा है वो स्लीपर क्लास के कोच में भी लगाए गए हैं। और स्लीपर कोच में अब हम आ चुके हैं, जिसका इंतज़ार अब जो यात्री हैं वो लंबे समय से कर रहे थे कि आखिरकार अमृत भारत एक्सप्रेस कब आएगी। वो इंतज़ार अब जल्द खत्म होने वाला है। देखिए, इसमें सबसे खास चीज़ जो है, 2 सीट ग्रे कलर की है और बीच में ऑरेंज कलर की सीट लगाई गई है। बोतल रखने के लिए बोतल होल्डर है, जिसमें यात्री आराम से अपने पानी के बोतल जो है वो इसमें रख सकते हैं। यात्रियों के जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं उनके ऊपर चढ़ने के लिए खासा व्यवस्था की गई है। पहले जहां पर सिर्फ 2 या 3 पायदान होते थे, अब यात्री आराम से इस पर चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। और पकड़ने के लिए हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को हर तरीके की सुविधा मिले और आराम से ऊपर चढ़ सके। इसके साथ ही यात्रियों के खाना खाने के लिए भी देखिए यहाँ पर टेबल दिया गया है, जिस पर यात्री आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। बोतल होल्डर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि इस ट्रेन में जो सबसे खास मैंने गौर किया है वो हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट दी गई है। देखिए, सेम चीज़ सी केबल हो या फिर यूएसबी टाइप हो, और मोबाइल होल्डर दिया गया है। इसके साथ ही हर जगह बोतल रखने के लिए भी सुविधा दी गई है। बड़ी खिड़की है और आपको मिरर दिख रहा है कि जिनको तैयार होना हो तैयार हो सकते हैं। और हर सीट पर अब यात्रियों को चार्जिंग करने के लिए सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट नहीं, एक चार्जिंग पॉइंट नहीं, अनेकों चार्जिंग पॉइंट दिए जा रहे हैं। और एक बार हम आपको तस्वीर ये दिखा देते हैं कि किस तरीके से डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। जो स्टेशन आएगा उस स्टेशन की इस डिस्प्ले पे आप जानकारी आपको मिलेगी। पंखा जो है, पंखा को भी खास तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि हर सीट पर यात्रियों को ठंडी हवा मिल सके। और आपको हमने बताया कि ये ट्रेन जो है वो पूरा स्लीपर और जनरल क्लास की है। इसमें एसी कोच एक भी नहीं है। 20-22 डब्बों की ये ट्रेन होने वाली है। और इसके साथ ही पूरी ट्रेन की हमने आपको दिखाया तस्वीर कि किस तरीके से पूरे ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है और खासा ख्याल रखा गया है यात्रियों के ऊपर चढ़ने के लिए कि किस तरीके से यात्री ऊपर चढ़ सकते हैं और आरामदायक अब सफ़र का आनंद ले सकते हैं। राजधानी पटना से राजधानी दिल्ली का सफ़र अब सिर्फ 10 घंटे में ये ट्रेन तय करेगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।